हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के हम लोग 100th एपिसोड तक पहुंच गए हैं। और इसके लिए हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ए सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। उनके मार्गदर्शन की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तकों की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सारा कुछ बहुत ही संक्षेप में है। आप कह सकते हैं अगर प्रभुपाद जी ने उसके बारे में 10-15 लाइन पेजेस लिखे हैं तो हमने उसको 2 या 3 लाइनों में कवर किया है। क्योंकि इसका कारण ये है कि आज की जनरेशन को जो इस ज्ञान के को फॉलो नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पास समय कम है या कोई और कारण है, उनको ये जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर मिल सके उनको, और जो उनका जो संक्षेप है वो मिल सके। बट मेरा आप सबसे बहुत ही विनम्र रूप से आग्रह है कि प्रभुपाद जी का भागवत महापुराण का पूरा सेट लें, उसको आप लेके आएँ, अपने घर में लेके आएँ। वो कृष्ण शास्त्र कृष्ण रूप हैं, शब्द रूपी कृष्ण हैं, उनको लेके आएँ और उसका अध्ययन करना शुरू करें। आपको इससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा किसी चीज़ में, क्योंकि उसमें सारी कृष्ण कथाएं हैं, कृष्ण लीलाएं हैं, और उससे बहुत ही असीम कृपा आपको मिलेगी। आपको, आपके वंश को, आपकी कहते हैं 21 पीढ़ियों को लाभ मिलेगा, जो जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने का लाभ मिलेगा, ईश्वर तक पहुंचने का लाभ मिलेगा। तो आगे की कथा हम ऐसे बढ़ाते हैं कि एक बार एक जो दूत होते हैं वो आते हैं और कृष्ण भगवान को बताते हैं कि जो जरासंध जो है उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया है। वो जो राजाओं को बंदी बनाया है वो कौन है? वो भगवान के भक्त हैं। दूसरी तरफ नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि बताते हैं कि जो राजा युधिष्ठिर जो हैं वो भगवान कृष्ण की अनुमति मांग रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप कृपा करके पधारें, क्योंकि वो राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं। कृष्ण जो थे उनने उद्धव से पूछा, उद्धव तुम बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए? क्या मुझे जरासंध के यहाँ पे जाना चाहिए या मुझे युधिष्ठिर के यहाँ पे जाना चाहिए जो कि राजसूय यज्ञ कर रहे हैं? तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप युधिष्ठिर के करने हुए जो यज्ञ है राजसूय यज्ञ वहाँ पे जाएं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो उसका जो लाभ है वो ज़रूर मिलेगा, और जो 20,000 जो राजाओं को बंदी बना रखा है जरासंध ने, वो भी उनके भी निकलने का मार्ग अपने आप निकल आएगा। तो इस प्रकार से जो भगवान थे वो युधिष्ठिर के यहाँ पे जाते हैं और राजसूय यज्ञ में वो वहाँ पे भाग लेते हैं। फिर भगवान अपनी रानियों को लेके युधिष्ठिर के यहाँ पे इंद्रप्रस्थ में जाते हैं, जहाँ पे राजसूय यज्ञ का आयोजन हो रहा था। वहाँ पे यज्ञ होने के बाद भगवान पांडवों को लेके, भीम अर्जुन कृष्ण सबको लेके भगवान जो हैं जरासंध के यहाँ जाते हैं। वहाँ पे वो वेश बदल के जाते हैं, ब्राह्मण का वेश बदल के जाते हैं, और वहाँ पे जाते हैं तो जरासंध को तो अंदाज़ा तो हो जाता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, जरूर क्षत्रिय हैं। तो वहाँ पे कृष्ण जो हैं वो अपना जो ब्राह्मण का जो वेश होता है उसको छोड़ के सामने आते हैं और जरासंध से कहते हैं कि वो उनके साथ युद्ध करें। लेकिन जरासंध कहता है कि मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो हैं रणछोड़ हैं, और आपने पिछली बार भी आप भाग गए थे छोड़ के, तो मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन की बारी आती तो वो कहते नहीं, अर्जुन बहुत छोटा है तो मेरे लायक काबिल नहीं है, मेरे साथ लड़ाई करने के योग्य नहीं है वो। तो फिर कहते हैं ठीक है, मेरे योग्य जो है लड़ाई करने के लिए वो भीम ही है, तो मैं भीम ही के साथ युद्ध करूंगा।
फिर भीषण मल्लयुद्ध होता है जरासन और भीम के बीच में। दोनों की शक्ति तकरीबन बराबर होती है। तो भीम जो है कोशिश करने पर भी जरासन को नहीं हरा पा रहा था, और जरासन और भीम का युद्ध होता रहता है, मल्लयुद्ध होता है। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो इशारा करते हैं भीम को कि वो जरासन को बीच में से फाड़ दे, और उनका शरीर जो है एक हिस्से वाला जो है वो इस तरफ फेंक दे और दूसरे हिस्से वाला इस तरफ फेंक दे। तो भीम वही करते हैं, जरासन को बीच से फाड़ देते हैं, और जो सीधे हाथ वाला है वो उल्टे हाथ की तरफ फेंक देते हैं, और उल्टे हाथ वाला शरीर सीधे हाथ को फेंक देते हैं। इस प्रकार से जरासन का अंत हो जाता है। फिर भगवान जो कृष्ण हैं वो जरासन के पुत्र को राजगद्दी देते हैं, और जो वहाँ के जो बंदी होते हैं 20,800 राजा जो होते हैं उनको वो स्वतंत्र करते हैं। और जो राजा जो होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि हमें आप कृपया करके अपने चरणों की शरण में हमेशा रखें। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि जीवन के अंतकाल में वो ज़रूर भगवान तक पहुंच पाएंगे, और उनके भगवान ज़रूर मिलेंगे, ईश्वर ज़रूर मिलेंगे। इस प्रकार से ये लीला होती है। और फिर भीम अर्जुन जो होते हैं और कृष्ण भगवान जो होते हैं वहाँ से निकल पड़ते हैं और इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर जब इन लोग वहाँ इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं तो जो यज्ञ था, राजसूय यज्ञ, वो जो राजसूय यज्ञ आरंभ होता है, युधिष्ठिर जी आरंभ करते हैं। वो आरंभ करते हैं, वो किसका सहयोग लेते हैं? वो भारद्वाज मुनि का सहयोग लेते हैं, गौतम मुनि का सहयोग लेते हैं, और वशिष्ठ मुनि जी का सहयोग लेते हैं। तो उसके बाद जो है सहादेव जी वो उनको सुझाव देते हैं कि आप जो हैं कृष्ण जी जो हैं उनको अग्र पूजा में रखें। अग्र पूजा मतलब किसकी, जिसकी सबसे पहले पूजा होती है यज्ञ करने से पहले। तो बिठाया गया कृष्ण जी को और उनकी अग्र पूजा की गई, उनके चरणों को धोया गया और उनका अभिषेक किया गया। इस चीज़ को देख के कि कृष्ण को इतना सम्मान दिया जा रहा है, शिशुपाल जो पहले से ही काफ़ी ईर्ष्या रखता था भगवान से, वो उग्र रूप में आता है और काफ़ी उनकी आलोचना करता है, अपशब्द कहता है कृष्ण को। तो जो पांडव होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि भाई हम शिशुपाल का वध करेंगे। भगवान उनको रोकते हैं, और भगवान जो हैं आखिरकार उनने कहा था शिशुपाल की माता को कि वो उनके 100 जो गलतियां हैं माफ़ करेंगे। तो 100 गलतियां पूरी हो चुकी होती हैं, भगवान गिन रहे होते हैं, और भगवान अपना सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं, और शिशुपाल का इसी प्रकार से अंत होता है। भगवान की लीला इतनी कृपालु है, इतना कृपा करते हैं कि शिशुपाल जैसा इंसान जो कि हर रूप से आसुरिक था, भगवान की हमेशा निंदा करता था, गलत काम करता था, लेकिन वो क्योंकि हमेशा भगवान को याद करता था, चाहे वो निंदा ही करता हो, भगवान उसको भी गति प्रदान करते हैं, और जो उसकी आत्मा जो है वो भगवान में आखिरकार समा जाती है। तो इस प्रकार से ये शिशुपाल की भी कथा होती है। तो ये जो था हमारा 100वां अध्याय था 10 मिनट सीरीज का भागवत महापुराण का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।